हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम SN1 और SN2 की कंपैरिजन करेंगे। अब कोई सबस्ट्रेट SN1 से रिएक्ट होगा, कोई SN2 से रिएक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बेसिक क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म कैसे था बच्चों? यहाँ पे स्टडी सबस्ट्रेट था CH3, ठीक है, ये H, ये H और यहाँ पे Cl। तो ये स्टडी सबस्ट्रेट था। यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो था वो OH माइनस था। ये किसका चल रहा है? SN2 का चल रहा है। तो ये OH माइनस कहाँ से अटैक कर रहा था? बैक साइड अटैक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक एक सिंपल रीजन देखो। बैक साइड अटैक के क्या क्या थे कि यहाँ पे Cl जो था वो माइनस डेल्टा था, क्योंकि CCl में जो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी पार्शियली पुल्ड टूवर्ड्स व्हाट? Cl। तो यहाँ पे C के पास क्या था? प्लस डेल्टा था। अब सोचो कि फ्रंट साइड अटैक नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? बैक साइड अटैक हुआ। अब बैक साइड अटैक होने के बाद एक ही सिंपल स्टेप में, एक ही स्टेप में यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे एक H पीछे जा रहा है, एक H आगे जा रहा है, मतलब ये प्लेनर सिमेट्री हो गई, प्लेनर, ठीक है। और ये CCl बॉन्ड टूट रहा है अब, और COH बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है? बन रहा है। तो एक ही स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट इन बिटवीन है। एक ही स्टेप में आपको क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट क्या मिला? तो CH, यहाँ पे ये H पीछे जा रहा है, ये H आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया? OH। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप में सारा हो चुका था, ठीक है। और SN1 में हमने देखा कि स्टडी सबस्ट्रेट क्या था हमारा। कंपैरिजन देखो नीचे, SN1 में क्या था? यहाँ पे CH3 था। ये CH3 कहाँ आ रहा था? आगे आ रहा था, ठीक है। ये एक CH3 कहाँ जा रहा था? पीछे जा रहा था। और यहाँ पे क्या था? Cl था। अब यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पहले आया ही नहीं। पहले क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये Cl निकल गया, ठीक है। ये Cl क्यों निकला? तो अगर Cl निकलता है तो इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, फुल फ्लेज प्लस चार्ज आएगा, पूरा प्लस चार्ज आएगा। तो ये कार्बन कैसे दिखेगा? CH3, ये CH3, ठीक है। ये इसको वेज बना लेते हैं और इसको डॉटेड बना लेते हैं। तो ये जो कार्बोकटायन था बच्चों, ये कार्बोकटायन स्टेबल था, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकटायन है? टर्शरी कार्बोकटायन है। टर्शरी कार्बोकटायन क्या था? स्टेबल था। अब इस टर्शरी कार्बोकटायन स्टेबल था, इसलिए यहाँ से Cl निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ? लिविंग ग्रुप जब जा रहा है तभी क्या आ रहा है? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? लिविंग ग्रुप डिपार्ट फर्स्ट। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? SN1। बट ऑब्वियस यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, किसके किसके? CH3 का भी और OH का भी। इस पे कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे? सिर्फ CH3 थ्राइस Cl का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। कौन से स्टेप में? जो स्टेप स्लो होती है उसका ही देखते हैं हम। तो उसमें अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो उसको क्या कहेंगे हम? एक ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल। तो यही स्टेप कौन सी थी? RDS थी, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सोचो बच्चों कि जब ये Cl निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे OH माइनस दो तरह से अप्रोच हो सकता है, मतलब फ्रंट साइड से अप्रोच हो सकता है, बैक साइड से। अब ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, मतलब ये तीनों तीनों बॉन्ड क्या है? सेम है, इसलिए वो कहीं से भी अप्रोच हुआ तो आपको सिंपल क्या मिलेगा? CH3, CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्रोडक्ट मिला, लेकिन अगर कायरल सबस्ट्रेट लेते हैं अपन, ये तीनों ग्रुप अलग लेते हैं, तो उनकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अलग आएगी और उसके अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। फिलहाल हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसमें? SN2 और SN1 में, ठीक है। तो SN1 से कौन से सबस्ट्रेट जाएंगे और SN2 से कौन से सबस्ट्रेट जाएंगे? अब एक सिंपल दिमाग में एक बात पक्का कर लो। एक बात पक्की क्या होगी कि SN2 से प्राइमरी सबस्ट्रेट जाते हैं। मतलब मैं एक यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स रखता हूँ, SN2 और SN1। तो अगर आपका सबस्ट्रेट प्राइमरी है, ठीक है, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट विल ऑलवेज ग्रो थ्रू व्हाट? SN2 मैकेनिज्म। और अगर आपके पास टर्शरी सबस्ट्रेट है तो वो कौन से इससे जाएगा? SN1 से जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया था यहाँ पे मिथाइल सबस्ट्रेट जो था वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट था। मतलब तीनों क्या है? छोटे छोटे एच है बच्चों, तीनों छोटे छोटे एच है। तो OH क्या हो सकता है? पीछे से एकदम इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ पे क्या है? बल्कियर CH3 ग्रुप से, तीनों बल्कियर CH3 ग्रुप होने की वजह से OH पीछे से अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसको, इसलिए पहले क्या हुआ? पहले लिविंग ग्रुप निकल गया,
इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। और उसके बाद क्या आया, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया सेकेंड स्टेप में। तो ये कितने स्टेप का मैकेनिज्म था, तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म था। और ये कितने स्टेप का मैकेनिज्म था, सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म था। ठीक है, तो सिंगल स्टेप एंड 2 स्टेप मैकेनिज्म। अब उसके बाद क्या करता है, थोड़े सबस्ट्रेट लेते हैं और कंपैरेटिव स्टडी करता है। पहला सबस्ट्रेट मैं यहाँ पे पूरे सबस्ट्रेट लिख देता हूँ, सी एच 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 और यहाँ पे है Cl। ठीक है, उसके बाद CH3 H H यहाँ पे Cl। और सबस्ट्रेट लेते हैं CH3 H और Cl। आपने देखा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक H को रिप्लेस करते जा रहा हूँ, किससे, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते जा रहा हूँ। लास्ट का सबस्ट्रेट क्या मिलेगा आपको, CH3 और Cl। अब इसको सबको वेज और डॉटेड में समझो, ये डॉटेड है, ठीक है, ये वेज है, ये डॉटेड है। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल कार्बन हुए, तो ठीक है। अब 3 डायमेंशनल कार्बन मतलब क्या, ये कार्बन बोर्ड के प्लेन में, फिर से बता दूं, ये बार बार बताया मैंने, ये बोर्ड के प्लेन में, ये एच भी बोर्ड के प्लेन में। ये एच कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ऐसा, और ये एच कहाँ आ रहा है, पीछे जा रहा है, Cl भी बोर्ड के प्लेन में। ठीक है, तो ये अगर हुआ तो आप थोड़ा इमेजिन करो कि SN1 और SN2 की रिलेटिव स्टडी करता है, तो कौन सा सबस्ट्रेट बहुत जल्दी से और बहुत इजीली SN2 रिएक्शन देगा। तो ये एकदम इजीली SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि आपको थोड़ा समझना है कि यहाँ पे जो H है, ये तीनों H विल बी व्हाट, स्मॉलर ग्रुप्स। और अगर स्मॉलर ग्रुप है तो यहाँ पे जो बैक साइड अटैक होने वाला है किसका, OH का, दैट विल बी व्हाट, वेरी प्रोबेबल। तो इजीली बैक साइड अटैक हो सकता है। और बैक साइड अटैक किसकी खासियत है, SN2 की खासियत है। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखो तो उसके बैक साइड अटैक को थोड़ा दिक्कत आएगा, मतलब यहाँ पे जितना रिएक्टिविटी से SN2 रिएक्शन होगा, वहाँ पे यहाँ पे उतना रिएक्टिविटी से नहीं होगा। यहाँ पे तो दो CH3 ग्रुप है, मतलब ये CH3 ग्रुप को आप ऐसे इमेजिन करो, CH3। अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, इसको भी बड़ा कर दूं ऐसे, तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो OH जो आने वाला है पीछे से, OH जो आने वाला है, OH माइनस जो आने वाला है, तो OH माइनस को आने में क्या होगा, दिक्कत होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगा। यहाँ पे तो तीन बड़े बड़े CH3 है, 3 CH3 को भेद के OH को अगर आना पड़ा तो दैट विल बी व्हाट, लीस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, SN1 की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हमने देखा तो SN2 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो आपको सिंपल एक माइंड में एक पिक्चर बना लेना है। माइंड में पिक्चर क्या होगा कि SN2 रिएक्शन प्राइमरी सबस्ट्रेट को मिलेगी, SN1 रिएक्शन टर्शरी सबस्ट्रेट को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे दो पेयर है, ठीक है, which of the following substrate will undergo SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो कौन सा सबस्ट्रेट SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में फर्स्ट जो पेयर दे रहा हूं वो है, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Cl है, और उसका सेकंड मेंबर है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे Cl है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सबस्ट्रेट देख के बोलो बच्चों, पहले तो आपको एक क्लासिफिकेशन करना होगा कौन सा सबस्ट्रेट प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो यहाँ पे देखो Cl इज अटैच्ड टू द कार्बन, ठीक है, विच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन। अब ये कार्बन को Cl अटैच है ना बच्चों, ठीक है, ये कार्बन को Cl अटैच्ड है, तो कितने कार्बन को अटैच्ड है, एक ही कार्बन को अटैच्ड है। अगर ऐसा होगा तो इस सबस्ट्रेट को हम प्राइमरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी सबस्ट्रेट है और यहाँ पे देखो Cl इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज अटैच्ड टू व्हाट,
टू अदर कार्बन, Cl इस कार्बन को है ना बच्चों, Cl किसको है, इस कार्बन को, और ये कार्बन किस कार्बन को है, दो अलग कार्बन को है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी सबस्ट्रेट। अगर ऐसा है तो कौन सा SN2 मैकेनिज्म फास्टर देगा। अब SN2 में हमें किसकी जरूरत होती है, प्राइमरी सबस्ट्रेट की, मतलब लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट की। तो बट ऑब्वियस दिस सबस्ट्रेट विल गिव फास्टर SN2 मैकेनिज्म, मतलब ये फास्टर SN2 मैकेनिज्म देगा, क्योंकि Cl इजीली रिप्लेस हो सकता है, OH पीछे से अटैक करेगा, Cl चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम SN1 की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, SN2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड आपको बताना है। ठीक है, मैं पहले आपको दे देता हूँ फिर, ठीक है, हम देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं। यह है और यहाँ पे Cl है, तो आपको इन दोनों को देखना है। सबस्ट्रेट तो काफी इजीली सेम दिख रहा है, मतलब क्या, ये भी प्राइमरी सबस्ट्रेट है और ये भी क्या है, प्राइमरी सबस्ट्रेट है। अब दोनों प्राइमरी सबस्ट्रेट है, तो इसमें SN2 की रिएक्टिविटी कौन ज्यादा करेगा। ठीक है, अब SN2 में क्या होता है बच्चों, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है और लिविंग ग्रुप चला जाता है। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप चला जाएगा एक ही स्टेप में, तो आपके लिए कौन सी चीज अच्छी होगी, आयोडीन अच्छा होगा या Cl अच्छा होगा। बाकी तो सारे कंडीशन सेम है। सपोज यहाँ पे OH ही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे भी OH ही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। OH is going to attack from back side to this carbon because it is carrying what, plus delta charge, and it is carrying what, minus delta। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, प्लस डेल्टा, यहाँ पे माइनस डेल्टा। OH is attacking from what, back side। लेकिन बच्चों सोचो थोड़ा सा कि हमने जब नेचर ऑफ CX बॉन्ड स्टडी किया, तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमने देखा कि Ci की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, मतलब दैट बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन। ठीक है, अगर इजीली ब्रोकन रहा तो ये आयोडीन विल बी व्हाट, बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे लिख देता आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। अगर आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है बच्चों, तो यहाँ पे आयोडीन के जाने के चांसेस क्या है, इजीली है। अगर आयोडीन के जाने के चांसेस इजीली है, तो दिस सबस्ट्रेट विल गिव फास्टर व्हाट, SN2 रिएक्शन। तो बी भी सॉल्व हो गया कि क्या क्या करना है, कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, आयोडीन जल्दी से चला जाएगा, OH जल्दी, मतलब OH जब अटैक करेगा तो आयोडीन जल्दी से चला जाएगा, तो एक स्टेप क्या होगा, इजी हो गया। तो इजी अगर होगा तो दिस सबस्ट्रेट विल बी व्हाट, गिविंग फास्टर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब और थोड़े सबस्ट्रेट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस काइंड का सबस्ट्रेट है, CH3 और यहाँ पे Cl है। ठीक है, बार बार मैं यहाँ पे Cl ले रहा हूँ, आप आयोडीन इमेजिन कर सकते हो, नहीं तो ब्रोमीन इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी दूसरा सबस्ट्रेट इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सपोज CH3 CH2 Cl। ठीक है, ऐसा वाला सबस्ट्रेट है। ठीक है, नहीं तो आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट है, सपोज बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 है और उसको Cl है। तो सोचो बच्चों, ये सारे सबस्ट्रेट जो है, क्या ये SN1 से जाएंगे या SN2 से जाएंगे। ठीक है, ये दोनों की कंपैरिजन हमको करना है। अब बट ऑब्वियस पहला सबस्ट्रेट देख के आप बोलोगे कि सर हमने SN1 जब स्टडी किया तो यही सबस्ट्रेट हमने स्टडी सबस्ट्रेट लिया था, मतलब ये तो आइडियल सबस्ट्रेट है किसका, SN1 मैकेनिज्म। अगर ये आइडियल सबस्ट्रेट है SN1 मैकेनिज्म का, तो आइडियल सबस्ट्रेट क्यों है, ये आपने पूछा खुद को। ठीक है, तो आइडियल सबस्ट्रेट इसलिए है कि OH की इन्वॉल्वमेंट होने के पहले ये Cl निकल जाता है। पोलर सॉल्वेंट में ये चीजें होती है। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, बीकर में आपके पास जो सॉल्वेंट होना वो पोलर होना, जैसे कि वाटर है, वाटर अब क्या हुआ, पोलर सॉल्वेंट हुआ, प्लस H प्लस होता है, OH माइनस होता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में भी टाइप है, वो सॉल्वेंट की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये सोचो कि Cl अगर पहले निकल जाए तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, CH3, ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज। अब ये कार्बोकेटाइन मैं बोल रहा हूँ स्टेबल, अब मैं बोल रहा हूँ इसलिए वो स्टेबल है, या CH3 क्या करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, मतलब क्या, इस कार्बन की जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन क्या हुआ, स्टेबल हुआ। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन वाले सारे सबस्ट्रेट कौन से मैकेनिज्म देंगे बच्चों, SN1 मैकेनिज्म देंगे। जितने भी स्टेबल कार्बोकेटाइन वाले
सबस्ट्रेट होंगे वो SN1 मैकेनिज्म से ही रिएक्ट होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है RDS में, मतलब स्लो स्टेप में लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, पहले डिपार्ट हो जाता है। अगर लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो गया तो स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको मिलता है। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है तो आपको क्या हुआ, SN1 मैकेनिज्म से ही जाएगा। अब ये सबस्ट्रेट, पहले हम थोड़ा सा पहले वीडियोस पे कंसंट्रेट करें तो ये अलाइलिक सबस्ट्रेट है बच्चों। कौन सा सबस्ट्रेट है, अलाइलिक सबस्ट्रेट। क्यों अलाइलिक सबस्ट्रेट, क्योंकि जो भी लिविंग ग्रुप है, जो भी Cl है, हालाइड है, X है, दैट इज अटैच्ड टू द कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का तो कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कार्बन कौन से कार्बन को अटैच्ड है, अल्कीन वाले कार्बन को। तो halide is attached to the carbon which is attached to alkene carbon। अगर ऐसा रहा तो सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, अलाइलिक सबस्ट्रेट। अगर ये अलाइलिक सबस्ट्रेट है तो ये Cl क्या हो जाएगा, इजीली इससे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अगर Cl इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकल गया तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, CH3 CH CH और CH2 and here it will be what, प्लस चार्ज। अगर ऐसा होगा Cl निकल जाएगा और प्लस चार्ज मिलेगा, तो ये प्लस चार्ज स्टेबल है बच्चों। कैसे स्टेबल है, क्योंकि ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में होगा। रेजोनेंस में कैसे, ये दो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव हो सकता है। अगर ये यहाँ पे मूव हुए तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। देखो ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। अब ये कार्बन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दो बॉन्ड इससे थे, एक बॉन्ड इससे था, तो अब ये किससे हो गया, इससे हो गया। इसका प्लस चार्ज चला गया, लेकिन इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसका एक बॉन्ड क्या हो गया, चला गया। अब इसको तीन ही बॉन्ड है, देखो, एक, दूसरा H का और तीसरा ये। तो अगर इस पे प्लस चार्ज है तो ये जो कार्बोकेटाइन होगा, ये जो कार्बोकेटाइन होगा, दैट विल बी व्हाट, ये कार्बोकेटाइन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपना जो बर्डन है वो बांट रहा है। मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ। तो अलाइलिक सबस्ट्रेट ऑलवेज प्रेफर थ्रू और ऑलवेज प्रेफर विच मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म प्रेफर करता है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला सबस्ट्रेट बचा है। अब इमेजिन करो अगर ये Cl चला जाए, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, बेंजीन रिंग, CH2 और CH2 पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज। अब आपने सोचा है कि ये सबस्ट्रेट जो है वो बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है। अब बेंजाइलिक सबस्ट्रेट क्या होगा, CH2 पे प्लस चार्ज आएगा जब ये निकल जाएगा। बेंजाइलिक सबस्ट्रेट क्या होता है, Cl इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज अटैच्ड टू व्हाट, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को अटैच्ड है। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो ये जो बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है वो भी किससे स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो किसको अटैच्ड है, बेंजीन को अटैच्ड है। अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी उसको मिल गई बच्चों, तो ये जो कार्बोकेटाइन है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो तीनों जो मैंने दिए थे, कौन से सबस्ट्रेट, टर्शियरी, अलाइलिक, बेंजाइलिक, ऑल प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो सर SN2 से कौन जाता है वो तो बताओ। अभी बताया ना, SN2 से कौन जाएगा, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट जाएगा और लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट। प्राइमरी सबस्ट्रेट नहीं तो क्या, लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट। अब लेस हिंडर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, लेस हिंडर्ड का मतलब होता है कि बैक साइड अटैक इजी हो। मतलब ये कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे हमेशा। आपको सोचना है OH आ सकता है क्या पीछे से, OH आ सकता है क्या पीछे से। अब OH पीछे से कब आएगा, जब ये बॉन्ड छोटे छोटे होंगे, मतलब ये ग्रुप छोटे छोटे होंगे। मतलब आइडियल छोटा ग्रुप कौन है, H। तो अगर ये छोटे होंगे, प्राइमरी सबस्ट्रेट होगा, तो OH कैन इजीली अटैक फ्रॉम बैक साइड एंड कैन फोर्स लिविंग ग्रुप टू डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो उस वजह से कौन सा मैकेनिज्म जल्दी फॉलो होगा, वहां पे SN2 वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा, बायोमोलिकुलर वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े सबस्ट्रेट और देता हूँ। सपोज आपके पास CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे Cl है। ठीक है, दूसरा सबस्ट्रेट है CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे Cl है। अब इन दोनों में आपको अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, किसकी, SN1 रिएक्टिविटी। अब सिंपल सोचो, SN1 रिएक्टिविटी करनी है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया दिस सबस्ट्रेट इज गोइंग टू फॉलो द SN1 पाथवे। SN1 पाथवे कौन सा था, बताओ जल्दी से। SN1 पाथवे क्या था, Cl is going to depart, कार्बोकेटाइन is going to form and which is been attacked by what, OH minus। अगर ऐसा हुआ तो SN1 रिएक्टिविटी में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों में कौन सा रिएक्टिविटी फास्टर है। ठीक, अब सोचो कि यहाँ पे
कार्बोकटायन फॉर्म करके देखने पड़ेंगे। Cl निकल जाने के बाद क्या हुआ, तो Cl निकलने के बाद यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 CH3 है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C है, CH3 है, CH3 है और CH3 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब सोचो कि कौन सा प्लस चार्ज स्टेबल है, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी, कौन सा Cl जल्दी निकलेगा, तो बट ऑब्वियस ये Cl जल्दी निकलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाने के लिए कौन कौन है, CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे कौन है C2H5 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबिलाईज हुआ। अगर ये ज़्यादा स्टेबिलाईज हुआ होने वाला है तो उसका Cl क्या होगा, जल्दी जाएगा। अगर उसका Cl जल्दी जाएगा तो दिस सबस्ट्रेट विल शो फास्टर SN1 रिएक्टिविटी, फास्टर SN1 रिएक्टिविटी दिखा देगा। अगर फास्टर SN1 रिएक्टिविटी दिखाएगा तो हमको सिर्फ SN1 रिएक्टिविटी डिसाइड करते वक्त किसका ध्यान रखना है कि कौन सा कार्बोकटायन सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। तो कौन सा कार्बोकटायन सबसे स्टेबल है, तो वो क्या होगा, तो वो अपना SN1 रिएक्टिविटी फास्टर देगा। अब हम SN1 और SN2 को थोड़ा कंपैरिजन करें। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़े इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करता है कि SN1 और SN2 में कौन से सबस्ट्रेट जल्दी देंगे और कौन सा सबस्ट्रेट फास्टर रेट देगा। उसके बाद हम थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, मतलब क्या, तो आपको SN1 और SN2 में जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ होती है और रिटेंशन कहाँ पे होता है और इन्वर्जन कहाँ पे होता है, इस पे ध्यान देंगे। पहले आप ये वीडियो अच्छे से देख लो और मुझे बताओ कि आपको SN1 और SN2 सबस्ट्रेट करते आते हैं, मतलब कोई भी सबस्ट्रेट दिया आपको तो वो किससे जाएगा, SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेकेंडरी सबस्ट्रेट की बात नहीं की। सेकेंडरी सबस्ट्रेट की बात क्यों नहीं की, तो वो देख लो कि सेकेंडरी सबस्ट्रेट आपके पास है, सपोज ये Cl इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन, बाकी वाला कौन है, H है। अगर सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो वो SN1 से भी जा सकता है, ठीक है, और SN2 से भी जा सकता है। अब ये कंपैरिजन कैसी है, अगर वो SN1 से जा सकता है तो यहाँ पे क्या होना, कार्बोकटायन स्टेबल होना, सॉल्वेंट पोलर होना। अगर वो SN2 से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होना, स्ट्रांग होना। तो यहाँ पे डिस्कशन बनता है कि यहाँ पे थोड़े और स्टडी करना पड़ेगा कि SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा, दैट विल नॉट बी सिंपल एज लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो इतना सिंपल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कंडीशंस किसकी फेवर कर रही है और कौन सी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिस्कशन जो सेकंड का होगा वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अभी अगले लेक्चर में हम SN1 और SN2 के इंटेक्स क्वेश्चन, मतलब कंपैरिजन वाले इंटेक्स क्वेश्चन और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर को हम मिलते हैं, ठीक है।